नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये नाम तो आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन होता है। पर क्या ये सच में एक ही हैं? चलिए, आज की इस बातचीत में हम इस पहेली को सुलझाते हैं और इन टेक्नोलॉजीज के बीच का असली फर्क समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। ये तीनों बिल्कुल एक चीज नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हर एक का अपना एक खास मतलब और अपना एक दायरा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो असली सवाल यही है, आखिर इनमें फर्क क्या है और हमें कब किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक एक करके हर परत को खोलते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इस हायरार्की को देखना। इसे ना एक रूसी गुड़िया की तरह सोचिए। सबसे बड़ी वाली गुड़िया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसके अंदर है मशीन लर्निंग, जो उस लक्ष्य को पाने का एक तरीका है। और सबसे अंदर सबसे छोटी गुड़िया है डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो तैयार है? चलिए, सबसे बाहरी और सबसे बड़ी परत से शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम सब एआई कहते हैं। ये वो विशाल ब्रह्मांड है जहां से बाकी सब कुछ शुरू होता है। बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों में इंसानों जैसी अक्ल और समझ डालने की कोशिश। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है। दशकों से वैज्ञानिक और विचारक ये सपना देख रहे हैं कि मशीनें भी हमारी तरह सोच, समझ और काम कर सकें। एआई का लक्ष्य पाने के लिए ना ये 3 जादुई चीजों पर फोकस करता है। पहला, नई जानकारी से सीखना। दूसरा, उस जानकारी के आधार पर तर्क करना और फैसले लेना। और तीसरा, अपनी गलतियों से सीखकर लगातार खुद को बेहतर बनाना, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। मजे की बात यह है कि हम असल में हर दिन एआई से घिरे रहते हैं। शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर से लेकर जो ग्रैंड मास्टर को भी हरा देते हैं, हवाई जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम तक, और यहाँ तक कि उबर जैसी ऐप्स जो हमें बताती हैं कि कैब कितनी देर में आएगी, ये सभी एआई के ही अलग अलग रूप हैं। चलिए अब अपनी उस लूसी गुड़िया की अगली परत खोलते हैं और मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ये एआई के विशाल ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल और खास तरीका है। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को हर काम के लिए कोड नहीं लिखते। नहीं, इसके बजाय हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और कहते हैं, भाई अब तुम खुद सीखो। ये एआई को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। एमएल का तो एक ही मंत्र है, अनुभव से सीखना। सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा को खंगालता है, उसमें छिपे हुए पैटर्न ढूंढता है और उन पैटर्न के आधार पर भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेता है। और सबसे कमाल की बात, ये सब करने के लिए उसे हमारी लगातार मदद की जरूरत नहीं पड़ती। शायद आपको अंदाजा भी ना हो, लेकिन हम और आप दिन भर एमएल का इस्तेमाल करते हैं। आपका ईमेल अपने आप स्पैम को कैसे पहचान लेता है? नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म पसंद आएगी? ये सब मशीन लर्निंग का ही कमाल है, जो पर्दे के पीछे डेटा से सीख रहा है। और अब हम आ गए हैं अपनी रूसी गुड़िया की सबसे अंदरूनी और सबसे मजेदार परत पर, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसकी प्रेरणा तो सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ली गई है। डीप लर्निंग की असली ताकत है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। समझिए कि ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह ही हैं, जो कई परतों में जानकारी को प्रोसेस करते हैं। इसी वजह से डीप लर्निंग उन मुश्किल पैटर्न्स को भी समझ सकता है जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। डीप लर्निंग ना एक भूखे स्टूडेंट की तरह है, जिसे सीखने के लिए ढेर सारा डेटा चाहिए, मतलब बहुत सारा। जितना ज्यादा डेटा उतना ही बेहतर ये सीखता है। ये इन न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके सूचना के पैटर्न को पकड़ता है और फिर खुद ही भविष्यवाणियां करने लगता है। आज हम जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना, उसके पीछे अक्सर डीप लर्निंग का ही हाथ होता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर इंसानों और दूसरी गाड़ियों को पहचानती हैं, या वो सिस्टम जो किसी तस्वीर को देखकर उसका कैप्शन लिख देते हैं, ये सब डीप लर्निंग का ही जादू है। तो हमने तीनों परतों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन सभी को एक साथ रखने का और ये देखने का कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ये स्लाइड एक तरह से सब कुछ साफ कर देती है। चलिए कुछ जरूरी फर्कों पर नजर डालते हैं। पहला है डेटा पर निर्भरता।
एआई सीमित डेटा से भी काम कर सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग को चाहिए स्ट्रक्चर्ड डेटा। और डीप लर्निंग, उसे तो डेटा का समंदर चाहिए। दूसरा बड़ा फर्क है इंसानी दखल। एआई में अक्सर नियम बनाने पड़ते हैं, एमएल में हमें फीचर्स बताने पड़ते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में इंसानी दखल बहुत कम होता है। और आखिर में आउटपुट की जटिलता देखिए। चैटबॉट से लेके सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, जैसे जैसे हम डीप लर्निंग की ओर बढ़ते हैं, नतीजे और ज्यादा सटीक और जटिल होते जाते हैं। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इन फ़र्कों को समझने से ही हमें पता चलता है कि असल दुनिया में इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कैसे होता है, और अगर कोई इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। हर फील्ड का एक अलग एक्सपर्ट होता है। एक एआई इंजीनियर बड़े सिस्टम और समाधान डिजाइन करता है। एक एमएल इंजीनियर उन मॉडलों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो डेटा से सीखते हैं। और एक डीएल इंजीनियर, जो सबसे स्पेशलाइज्ड है, विशाल और जटिल डेटा सेट्स के लिए गहरे न्यूरल नेटवर्क बनाता है। तीनों की भूमिकाएं काफी अलग-अलग हैं। तो हमने देखा कि एआई, एमएल और डीएल कैसे एक ही परिवार का हिस्सा हैं, फिर भी हर एक की अपनी अलग पहचान है। जैसे जैसे ये तकनीकें और विकसित हो रही हैं, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। हम तो मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखा रहे हैं, पर क्या कभी वो दिन आएगा जब हम इन बुद्धिमान मशीनों से कुछ नया सीख पाएंगे? जरा इस सवाल पर सोचिएगा, इसका जवाब हमें भविष्य ही बताएगा।